पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया त्रिकोणमिति के बेसिक्स के बारे में, और आज हम त्रिकोणमिति में आगे कुछ क्वेश्चनों को, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसके आधार पर त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को और बेहतर करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं तो और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझको भी ऐसे कंटेंट बनाने में और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। तो हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में कल हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण के लिए पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, लंब। उसे हम कहते हैं, उसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब, और अन्य जो एक भुजा बच गई उसे कहा जाता है आधार। उसे कहा जाता है आधार। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीनों के अलग अलग नाम है। 90 की सामने की भुजा कर्ण, जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब, और जिस पर वह कोण स्थित है उसको कहते हैं हम लोग आधार। अब लंब का सांकेतिक रूप P परपेंडिकुलर, कर्ण को H हाइपोटेनस और आधार को B बेस से हम लोग जानते हैं। अब इसी के आधार पे 6 अनुपात हम लोगों ने पढ़ा। पहला अनुपात हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। दूसरा हमने पढ़ा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा टैन थीटा लंब बटे आधार। लो क्या बोलो ना, पापा है ना, पापा से पढ़ लो। हम बाहर निकले हुए हुआ। अरे बुक काम का है, उसको नहीं ले जाओ। अच्छा तो भेज देंगे हम, PDF तुमको भेज देंगे, रहने दो उसको। मारेंगे बड़ी मार। तीसरा है, ठीक है, हेलो, हाँ आज से नहीं हो पाया, कल से। आज रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा। ठीक, बच्चा सब फोन कर रहा है, सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाइएगा। हाँ 7:30 बोले हुए थे सबको। हम लोग पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण, जिसके लिए पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब, और एक भुजा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि तीसरी भुजा का नाम है आधार। अब इसके 6 अनुपात बनाए गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। ठीक इसका उल्टा अगर हम ले ले तो टैन का उल्टा बनता है कॉट थीटा। उल्टा यानी कि आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे, यानी इसको पैर पकड़ के उल्टा लटका देना है। कॉस का उल्टा होगा सेक। सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार। कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण। सेक ठीक उसका उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। अब तीसरा साइन का उल्टा जो अनुपात है उसको हम कहते हैं कॉसेक। कॉसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब। तो इतनी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में
पढ़ ली थी। इसी तरह हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि अगर दो भुजाएं हमको ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक सूत्र हमको जो दिया गया है वह सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। अगर बहुत सारे सूत्र नहीं याद करते हैं तो कम से कम एक सूत्र कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आप नोट कर सकते हैं। इसको बार बार आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है। इतनी बार रिवीजन करना है जैसे अगर हम लोग कोई फिल्म देखने जाते हैं, कोई पिक्चर देखने जाते हैं, अगर उस पिक्चर को एक बार देखें तो हो सकता है कि वह पिक्चर के कुछ सीन, एक आध सीन हमें अच्छे से याद हो, लेकिन अगर हम उस पिक्चर को बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार देखें, तो जो ही उस पिक्चर का नाम लिया, जैसे नाम लिया गया शोले, तो शोले फिल्म नाम लेते ही हमें जय, वीरू, बसंती ये सब याद होने लगेगा। जैसे हमें बहुत सारे नए पिक्चर आए हैं, उनका कोई भी नाम ले, तुरंत ही उसका सारा सीन अगर आप लोगों ने उसे कई बार देखा है तो तुरंत ही आपको याद होने लगता है, मेमोराइज होना आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा। आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और वहां से फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे एक सवाल त्रिकोणमिति का हम लोग ले रहे हैं दिए गए चित्र से। यहां एक चित्र है, यहां एक चित्र है जिसमें करा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित यानी कि साइन सी, साइन ए, टैन सी और टैन ए का मान इस चित्र के हिसाब से हमको ज्ञात करना है। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी, इस त्रिभुज में बी क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। अब सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे कि लंब कौन, आधार कौन और कर्ण कौन। तो एक चीज तो हमें कंफर्म है कि 90 के सामने की भुजा को क्या कहें, कर्ण, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 5। अब यहाँ एक साइन सी है और यहाँ एक साइन ए है, तो ए के लिए अगर पूछा जाए तो लंब सामने वाला होगा, अगर सी के लिए पूछा जाए तो लंब ये वाला हो जाएगा। यानी सी के लिए, इसके लिए सी के लिए लंब होगा ए बी और ए के लिए लंब होगा बी सी। इसी तरह अगर ए के लिए आधार की चर्चा की जाए तो आधार होगा हमारा, ए के लिए आधार होगा ए बी और लंब होगा, लंब हो जाएगा बी सी। ये हमको ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। ए के लिए लंब बी सी, आधार ए बी, सी के लिए लंब ए बी और आधार बी सी। ये चेंजेबल है। अब हम लोग आते हैं, मान निकालते हैं पहला साइन सी का। पहला हमारा मान निकालना है, वैल्यू निकालना है साइन सी। अब साइन सी में हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला याद करेंगे, साइन बराबर लंब बटे, साइन बराबर लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब देखेंगे कि सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए सामने वाला लंब यानी ए बी लंब होगा, तो लंब हो गया 3 और कर्ण, कर्ण भैया फिक्स है, कर्ण भैया इधर उधर जाने वाले नहीं है, वो चिपक चुके हैं फेविक्विक से, उनका हिलना डुलना बड़ा मुश्किल है, जहां है वहीं बैठे रहेंगे। लंब और आधार भैया थोड़ा इधर उधर होते रहेंगे, कभी ये लंब हो जाएंगे, कभी ये लंब हो जाएंगे तो कभी ये आधार हो जाएंगे, कभी ये लंब होंगे तो कभी ये आधार होंगे, ये चेंजेबल है। इसी तरह अगर हम देखें दूसरा नंबर साइन ए, यहां भी साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण।
अब लंब लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ए के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला, यानी कि BC। 4 कर्ण तो भैया फिक्स है बटे 5। इसी तरह अब दूसरा चीज हम देखते हैं tan A और tan C। tan A और tan C। तीसरा नंबर है आपका tan A। tan का क्या होता है वैल्यू, लंब बटे आधार। लंब कितना होगा, किसके लिए हम देख रहे हैं, तो हम tan A के लिए देख रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं tan A के लिए, तो A के लिए लंब होगा कौन, सामने वाला यानी कि BC, आधार होगा बगल वाला यानी कि AB। तो हो जाएगा ये आपका 4/3। अगर हम निकालते tan, अगर हम निकालते tan C, फॉर्मूला वही रहेगा, नो चेंज, लंब बटे आधार, लेकिन C के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार वही कौन हो जाएगा, BC, यानी 3/4। मतलब आप देख रहे हैं कि सेम अनुपात का अलग अलग कोणों के लिए मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो कोण हम लोग लेंगे उसी के आधार पे हम लंब और आधार का निर्णय करेंगे कि कौन सा भाग लंब होगा, कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री, AB 29 और BC 21 है। तो यहाँ एक चीज हमें फिक्स है कि C कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। कौन सी त्रिभुज रचना करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा त्रिभुज रचना करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। हम लोग रचना करते हैं समकोण त्रिभुज में। अब क्या ये फिगर सही है, यहां कहा जा रहा है कोण C 90, लेकिन मैंने क्या किया B 90। तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा C को ही 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें C कहा जा रहा है तो अन्य दो में किसी एक को B या किसी एक को A ले लेंगे। जैसे इसको A लिए, इसको B लिए, हो सकता है कि इसको A ले, इसको B ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन C हमेशा याद रखना है कि C आपका हमेशा 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है। अब AB 29 और BC 21, तो मान निकालना है हमको cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब यहाँ cos में हम जानते हैं कि cos का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण और sin का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो हम हमारे पास है। अब यहाँ अगर थीटा मान लेते हैं हम लोग, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने ये लंब होगा, हमको लंब निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लंब। ये हमारे पास कर्ण ज्ञात है, ये हमारे पास आधार ज्ञात है। तो अब हम लंब का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो हल करने के लिए हम लंब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लंब बराबर, फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 29 और आधार हमारे पास है 21। याद रखना है आपको, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का होता है 441। स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक याद रखना है। 30 तक अगर आप स्क्वायर रखते हैं तो त्रिकोणमिति में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजीली और जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। नहीं तो आपको बहुत सारा समय इसको गुना करने में ही निकल जाएगा। माइनस करेंगे 400
400 का जो वर्गमूल होता है वह होता है आपका 20 गुने 20, यानी 20 का स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो आंसर आता है हमारा 20। 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा हमारे पास? कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, यहां स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर। साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, यहां भी स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा दिया जाएगा। आधार का वैल्यू कितना है? 21 बटे 29, कर्ण का वैल्यू। लंब का वैल्यू कितना है? लंब हम लोगों ने अभी निकाला 20, 20 बटे 29। क्या रिजल्ट आएगा? 441 बटे 841, 441 बटे 841, और इसका रिजल्ट आएगा 400 बटे 841। अब आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम दोनों का आएगा 841, यहां होगा 441 प्लस 400, रिजल्ट आ जाएगा 841 बटे 841, दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा? 1। 841 से 841 कट जाए। आप लोग अगर कोई डाउट इसमें लगता है तो उसको कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में डालिए, जहां तक हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई करके आपके डाउट को जरूर से जरूर हल करने का प्रयास करूंगा। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वैल्यू क्या आया? 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी बनता है हमारा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ये आपको याद रखना है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहां कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा? आधार हमारे पास है, ये लंब हमारे पास कितना है? 20, तो आधार हमारे पास है 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, और 29 का कितना होगा? 841। ये आपको याद रखना है 30 तक। कहां तक? बार बार कह रहा हूं 30 तक आपको वर्ग याद रखना है। माइनस 4 का 20 का 400, 29 का 841। अब फिर से आगे की क्रिया हम करेंगे, भिन्न का घटाव निकालेंगे। 841 यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 441 माइनस 400, तो ये घटने के बाद हमारे पास बचेगा 41 बटे 841 बराबर, सॉरी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसके लिए? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यह सवाल आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, भारतीय भवन के बुक में भी है, और वहां से आप इसको देख सकते हैं। आपके पास जो कोई भी बुक मिले जहां से आपको त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर पढ़ना हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कैसे उसको बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि हमें tan को छोड़ के, किसको छोड़ के, tan को छोड़ के टोटल 6 अनुपात है त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो हमको क्या छोड़ना है, tan को छोड़ना है, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक और कॉट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले tan में हमको क्या ज्ञात है, tan में हमको ज्ञात है लंब और आधार। tan हमको ये दो चीजें बतला देता है कि लंब कितना और आधार कितना। तो तीसरा, अब ये दोनों तो छोटे भैया हैं, ये दोनों कौन भैया हैं, छोटे भैया हैं, बड़े भैया को बुलाना पड़ेगा। अरे बड़े भैया कौन है, तो बड़े भैया हैं हमारे कर्ण, कर्ण जी को बुलाया जाए। कर्ण का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना होगा भाई साहब, तो लंब हमारे पास है 5 और आधार है हमारे पास 12। 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर याद होगा, याद है ना बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब 25 और 144 से मिलके कितने हो जाते हैं, 169। और यह इसका वर्गमूल होता है 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। अब अन्य सभी अनुपात, तो अन्य सभी अनुपात कौन कौन है, तो पहला नंबर का अनुपात होगा हमारे पास साइन, साइन इजकल टू लंब बटे कर्ण। फिलअप करेंगे, लंब बताएंगे कितना, लंब हम लोगों ने निकाला कितना, लंब तो हमारे पास पहले से दिया हुआ था 5, कर्ण निकाला हम लोगों ने 13, तो डालेंगे 5/13। दूसरा कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण 13। तीसरा कॉट, कॉट तो ठीक और ठीक लंब का, सॉरी टैन का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी वो लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास है 12 और लंब हमारे पास हो जाएगा 5। अब चौथा नंबर में कौन आएगा, सेक, सेक बराबर क्या होगा, आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू कितना है हमारे पास 13, आधार का वैल्यू हमारे पास 12। और पांचवा नंबर का होगा कॉसेक, पांचवा नंबर पे होगा हमारा कॉसेक। कॉसेक इक्वल टू होता है कर्ण और बटे लंब, इसका उल्टा साइन का उल्टा। तो साइन क्या है 5/13, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा 5। tan a का वैल्यू हमको बस मालूम था, हम लोगों ने क्या किया, अन्य सभी अनुपात यानी साइन कॉस कॉट सेक और कॉसेक का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, बस एक के वैल्यू के मालूम होने पर। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। हम लोगों को रोज कम से कम मिनिमम 5 सवाल और मैक्सिमम 10 से 15 सवाल की कोशिश करना है कि मैथ में बनाएं। अगर हम लोग इस टारगेट को पूरा करते हैं तो ज़्यादा नहीं, 7 से 8 महीने में बहुत हो गया, 7 से 8 महीना, उतने दिनों में हम लोग एक एक बुक को खत्म कर सकते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी भी आता है, जिसमें भारतीय भवन भी आता है, जिसमें केसीसी में आता है, कहीं से कोई सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। आप हर प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं आपको बता दे रहा हूं इससे आप जाइए, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए और वहां से बनाइए, फिर जो डाउट आता है उसको मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हाँ, तो हम लोग कहाँ हैं, अभी अगला टाइप आ गया। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, यहाँ हमें क्या ज्ञात है, हमें बस ज्ञात है tan b
का वैल्यू √3 दे रखा है, tan b का वैल्यू √3 दे रखा है, तो √3 tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन आधार तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे किसी भी चीज के हर में एक छुपा होता है, हम लोग एक डाल देंगे, किसके जगह पे, आधार के जगह पे। अब हमको लंब और आधार मालूम है, फिर वही प्रोसीजर, छोटे दोनों भैया मालूम है, बड़े भैया को खोजा जाए। बड़े भैया कौन, कर्ण, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब जरा लंब देखते हैं कितना होगा, लंब का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3 कितना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए, और आधार का वैल्यू हमारे पास 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट आता है 4, और 4 का वर्गमूल यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 2। हमको इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालना है, हमको बस निकालना है साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने पढ़ा है अनुपातों का, किसका भाई साहब, तो अनुपातों का, कौन सा अनुपात है, लंब बटे कर्ण, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। लंब कितना, लंब खोजिए 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 खोजिए, लंब है आपका √3, खोज लिया गया √3, कर्ण कितना खोजा जाएगा 2, आधार का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 2, तो इस तरह हमें ज्ञात होता है साइन बी और कॉस बी का वैल्यू। हम लोगों ने अभी तक 4 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। अब आता है अगला 5वां नंबर। आप क्वेश्चन को रिकैप करके बार बार देखिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए, और इसके साथ साथ आप अपने एक्स्ट्रा डाउट को भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कहाँ है, कॉट। देखिए जितना सवाल मैं बताऊंगा अलग अलग टाइप का सवाल होगा सारा, और सारे टाइपों को हल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। ऐसा क्लियर करेंगे कि मैथ में इस बार हमारे पास 100 में 100 नंबर हो, 100 में 99 नहीं हो, 100 में 100 नंबर हो। और मैथ में ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तो सवाल हमारे पास क्या होते हैं, दुगुने, जितना हमको हल करना है उससे दुगुने सवाल हमारे पास बिहार बोर्ड में होते हैं। एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे लिए। cot थीटा इक्वल टू 0.75, फिर से मामला फंस गया, मामला फंस क्या गया कि यहाँ हमारे पास cot इक्वल टू क्या मालूम, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमको कर्ण तो निकालना होगा, लेकिन यहाँ लंब तो मालूम नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल को हम लोग डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 100, काट सकते हैं आप इसको 25 से 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी रिजल्ट आएगा आपके पास 3/4, लंब हो जाएगा आपके पास 4, लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। निकालेंगे हम लोग क्या, कर्ण, कर्ण इज बिग ब्रदर, बड़का भैया, कर्ण निकाल रहे हैं, क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, स्क्वायर में हम उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना करके जैसे 3 का स्क्वायर है 3 गुने 3, 4 का स्क्वायर है 4 गुने 4, 16 9 कितना हो जाएगा हमारे पास भैया 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है हमारे पास 5,
हमको बस एक चीज निकालना है, क्या? कॉसेक। क्या निकालना है? कॉसेक। कॉसेक इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा। किसका उल्टा? साइन का उल्टा। अब कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण हम लोगों ने ज्ञात किया 5 और लंब हमारे पास पहले से दे रखा था 4। या तो आप इतना लिखेंगे और नहीं तो इसका डेसिमल वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन किसमें था? डेसिमल में था। तो इसको डालेंगे तो हो जाएगा 5 4 1 जा 4 4 2 जा 8.1.25। कितना आ जाएगा? 1.25 अगर हम डेसिमल वैल्यू डालते हैं तो। नहीं तो यह आपका चिरंतन सत्य है, इसको कहीं से असत्य नहीं माना जाएगा, कहीं से इसको काटा नहीं जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। मुसाफिर बढ़ते चलना है, मुसाफिर को रुकना नहीं है। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा हम खुद में परफेक्ट होते जाएंगे और जितना ज्यादा हम परफेक्ट रहेंगे उतना ही ज्यादा नंबर हम कहाँ बोर्ड के एग्जाम में उठा पाएंगे। और यह वैसी कड़ी होगी जहां से हमारा पहला जीवन का जो पायदान है या सीढ़ी है वहां से हम चढ़ना शुरू करते हैं। जब एग्जाम में दे के आप आइएगा और फुल कॉन्फिडेंस होगा कि आज मैथ में मैंने पूरा का पूरा मार के आया है, तो उस समय जो आपके पास खुशी होगी वह इस मेहनत को कहीं ना कहीं चरितार्थ करेगा। हम लोग जब एग्जाम दे के आते हैं, रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जब हमारे माता पिता खुश होते हैं कि वाह मेरा बेटा टॉप किया है, तो वो कूद कूद के उछल उछल के सब जगह क्या कहेंगे कि देखो यह मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने टॉप किया है, मेरे बेटे ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं हमारा रिजल्ट खराब आ जाता है तो हमारे पड़ोसी वाले क्या कहेंगे? पूछेंगे ओ आपका बेटा क्या किया है, और उस समय हमको छुप छुप के बताना पड़ेगा की कहते हैं सेकेंड किया है, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा फर्स्ट किया है। अब उस समय कहीं वह पड़ोसी तेज तराक निकाला, अब तो गूगल का जमाना है, हर किसी के पास में मोबाइल है, तुरंत कहेगा तो लावत अपना बेटा का रोल नंबर रोल कोड, और जब डालेगा तो पापा जी क्या हो जाएंगे? पानी पानी हो जाएंगे। तो हमको वह मौका नहीं देना है, हमको लड़ना है, अपने तैयारी को इस कदर करना है कि हमसे कोई सवाल एग्जाम में छूट न जाए और अपने को झोंक देना है इसमें। चलिए आगे हम लोग आते हैं, हल करते हैं अगले सवाल को। tan थीटा अगला टाइप। आप लोगों ने अभी तक जितना सवाल पढ़ा सबका टाइप क्या है? अलग अलग है। सबका टाइप क्या है? अलग अलग है। सभी टाइपों पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। tan थीटा इक्वल टू m/n। अब m/n अभी तक हम लोग पढ़े थे 1 2 3 4 5 अंकों के साथ खेल रहे थे। अब ये क्या कहते हैं इसको? चर या अचर। तो अभी तक हम लोग अचर के साथ खेल रहे थे, अब हम लोग चर के साथ खेलेंगे। चर समझ रहे हैं ना? चरने वाला, जैसे गाय भैंस बकरी है ना। तो m मान वही होगा, रेशियो वही होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब खोजना है कौन? तो बड़का भैया, बड़का भैया यानी कि कर्ण। कर्ण यानी फॉर्मूला डाल देंगे कर्ण का, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? कर्ण का फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब भाई साहब कितना है? तो लंब तो भाई है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब m और n तो आपस में जुड़ने वाले नहीं, दोनों की थोड़ी दोस्ती नहीं है, तो इनको क्या करेंगे यहीं पे छोड़ दिया जाए, यही आपका कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या क्या है? हमको निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू क्या होता है भाई साहब? आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास? n, और कर्ण जो वैल्यू आपको आया बिना झिझक के उसको चिपका दीजिए, मारिए और सीधा चिपका दीजिए कि जाके बोर्ड पे चिपक जाए वो वैल्यू।
अब अगला क्या है, एक और निकालना है हमको, सेक थीटा। ठीक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार। इसी को क्या करना है, पैर पटक पकड़ के उल्टा लटका देना है। देखिए कैसे लटकाते हैं, अभी लटक जाएंगे साहब। अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे आधार एन। क्या लटके कि नहीं लटके, कमेंट कीजिए यस और नो, कमेंट कीजिए यस और नो। लटक गए ना, कॉस को क्या किया, लटका दिए उल्टा। अब हम लोगों ने ये छठा प्रश्न सॉल्व किया। हम लोग इस प्रश्न को आप लोग देखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब 6 के बाद बारी आती है 7 की। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चल मुसाफिर आगे चल, साइन थीटा इजकल टू रूट 3 कॉस थीटा। चलिए अब यह अनोखा सवाल फिर हमारे पास आ गया, फिर अलग पैटर्न आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसको हल करने के लिए। हल करेंगे, क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। बाप रे बाप, जतिया मिलान सुने हैं, जतिया मिलान, एक जाति को एक जाति के साथ बैठाना है और अलग जाति को अलग जाति के साथ बैठाना है। तो ये सब एक जाति है, कौन, साइन आई कॉस, आई अंक को क्या कर देंगे, अलग जाति मान लेंगे। तो इधर 3 रूट 3 कॉस यानी क्या, रूट 3 गुने कॉस। तो जो चीज इधर गुना में, अगर इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो गुना वाला क्या हो जाता है, भाग में। अपना कुछ लॉस करके ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, रूट 3। कितना आ गया, रूट 3। अब साइन बटे कॉस, अब इसको फिर हम लोग वैल्यू डालेंगे, क्या होगा हमारे पास, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण, अरे कर्ण से कर्ण क्या हो गया, आपसे में लड़के कट गए। अब बचा कौन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बचा रूट 3। नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं हम लोग, 1। अब लंब आधार मालूम हो गया तो फिर से वापस बड़े भैया को तो खोज के लाना पड़ेगा। बड़ा भैया कौन, कर्ण, बड़ा खोजना पड़ रहा है बड़ा भैया को। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो लंब कितना हो जाएगा भाई साहब,
तो लंब देखिए जरा, चोरी कीजिए, √3 आधार चोरी कीजिए 1, चौड़वा बन जाइए √3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एग्जाम में चोरी नहीं करना है, अभी चोरी कर लेना है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब 1 का स्क्वायर 1 √3, अब 1 जोड़ दिए 4, 4 का वर्गमूल आ गया 2। हमको निकालना है साइन और कॉस, साइन और कॉस। साइन इजकल टू कितना, लंब बटे कर्ण। लंब का मान जरा बताएंगे, कितना बताएंगे भाई साहब चोरी करके, √3, और कर्ण का मान 2, तो √3 बटे 2। इसी तरह कॉस का मान, इसी तरह क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार का वैल्यू कितना 1 और बटे कर्ण 2। तो इस सवाल को भी हमारे द्वारा क्या कर दिया गया, स्वाहा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। जितने सवाल मैं बनाता हूं सभी प्रश्नों को घर पे जरूर हल करें और बिना देखे बिना किसी के मदद के खुद से लड़िए, खुद से योद्धा बनिए। खुद से जब योद्धा बनेंगे तब उस लड़ाई में बड़ा मजा आएगा। दूसरे के पीठ पे रख के तलवार नहीं चलाना है, दूसरे के कंधे पे रख के। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, हमको जरा देखना है। हमको साइन स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां देखते हैं, फिर वही जतिया मिलान, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये एक जाती है, तो 4 को पकड़ के ले जाएंगे उस तरफ, पटक देंगे, इधर गुना में तो इधर भाग में। अब स्क्वायर यहां पड़ा हुआ है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, स्क्वायर को ले जाने पे हो जाएगा रूट, और यहाँ 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लंब बटे कर्ण। अब लंब कर्ण मालूम है हमको। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में देखिए कॉस भी है, तो कॉस में आधार भी तो होगा। अब बड़का भैया है, मझला भैया है, छोटका भैया को पकड़ के लाते हैं। छोटका भैया आधार भैया, आधार भैया इक्वल टू, आधार इक्वल टू कितना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अरे वाह, अरे वाह। तो कर्ण कितना, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का 3, वर्गमूल आ गया 1। वर्गमूल कितना आ गया 1, √1 को क्या लिखेंगे 1। अब इतना तो हमको मालूम हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब इसमें हमको दिया 1 प्लस साइन थीटा, इसीलिए इनटू, ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा इनटू, यानी कि गुना। नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला, जरा देखेंगे फॉर्मूला को। फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाथी जोड़ घोड़ा, हाथी घटाओ घोड़ा, गुना करेंगे आ जाएगा हाथी का स्क्वायर माइनस घोड़ा का स्क्वायर। आप कुछ भी डाल के यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिया 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर से नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, 1 हमको मालूम है, 1 का स्क्वायर 1,
साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर दे रखा है 3/4, 3/4 बटा में। अब देखते हैं कॉस, कॉस क्या होगा, वहां होता है लंब बटे कर्ण, यहां हो जाएगा आधार यानी 1 का स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस डायरेक्ट हम डाल देंगे 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा लघुत्तम ऊपर का, लघुत्तम आएगा 4, तो लिखेंगे 4 इकाई 4 माइनस 3, यहाँ होगा लघुत्तम 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कट टूस, आ गया 1, 4 में से 1 घटाए, 4 में से 1 घटाए 3, यानी आंसर हमारा आएगा 1/3। इस प्रकार ये सवाल भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल 2 करोड़ के लिए हल किया जाएगा। tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे n, tan इक्वल टू लंब बटे आधार। अरे बाप, फिर से बड़का भैया खोजना पड़ेगा, बार बार हमारे बड़े भैया मिलते नहीं रहते हैं, खोज के लाते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना हो जाएगा हमारे पास, लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, इस बात का हमको ख्याल रखना है, यहाँ ये रूट में है तो यहाँ क्या होगा, इसको हम रूट में ही लिखेंगे, अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाएगा, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया जाएगा स्क्वायर। इसी तरह आधार क्या होगा n का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाता है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कितना रूट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ क्या है माइनस। इस सवाल को हम देखेंगे, हल करेंगे इस सवाल को। tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बटे n, लंब बटे क्या होगा आधार, निकालना होगा। बड़ा भैया खोजेंगे, बड़ा भैया कौन, कर्ण अंडर रूट m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का, क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगाते हैं, इसका भी स्क्वायर करना होगा प्लस n स्क्वायर। अब रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रिजल्ट आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास m स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के कर्ण का वैल्यू आ गया, कर्ण का वैल्यू आ गया m, क्या आ गया m। प्यारे बच्चों कर्ण का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब सिंपल सा हमको निकालना है साइन थीटा,
साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब हमारे हैं हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे कर्ण है हमारे पास एम। तो ये भी सवाल हमारा हुआ कंप्लीट। सभी सवालों को कहा जा रहा है कि आप क्या करना है, आप लोगों को बार बार बारंबार 1000 बार लाख बार रिवीजन करना है। इतना रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि रिवीजन करते करते हमको वो सवाल लगे, इतने बार उस रास्ते से हम जाएं कि वो सवाल लगे कि आज ये रास्ता तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ये रास्ता तो मैं यूं यूं और यूं पार कर जाऊं। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। आज का सवाल अगला है 2 tan थीटा। तक तो नहीं गए आप लोग? 2 tan थीटा इक्वल टू 1। अब यहां भी जातीय मिलन करेंगे, tan थीटा को पकड़ के ले जाएंगे, इधर रहने देंगे, 1/2 को पकड़ के ले गए इधर, इधर गुना में तो इधर भाग में। अब tan का मान फिर से वही लंब बटे आधार, क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण का मान लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का मान हो गया लंब कितना 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ के आ गया 5। अब 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 5 को हम क्या कर देंगे, यहीं पे विश्राम करने के लिए छोड़ देंगे कि भाई साहब बैठे रहिए, इधर उधर मत जाइए। अब हम लोग मान निकालेंगे 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, सबका वैल्यू डालेंगे इसीलिए 3 अब cos थीटा भाई साहब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू चोरी करेंगे, आधार का वैल्यू चोरी करेंगे 2, कर्ण कितना √5, 2 बटे √5 प्लस साइन लंब बटे कर्ण 1 बटे √5। नीचे में भी सेम है तो कोई बात नहीं, सेम वैल्यू डाल के प्लस है, नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए उसकी क्रिया को हम क्या करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे। 3 दूनी 6 और √5 का लघुत्तम तो √5 ही होगा, इसी स्टेप में ले लेते हैं। +1 नीचे में क्या होगा, यहाँ 2 दूनी √5 का लघुत्तम √5, 2 दूनी 4 -1, √5 से √5 हट गया, बचा हमारे पास 6 1 7 और बटे 3। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरे 10 प्रश्नों का हल किए, और कल से हम लोग क्या करेंगे, हो सके तो लाइव आने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके द्वारा अपने रीच को, हमारे रीच को बढ़ाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा चैनल का रीच जाएगा उतना अच्छा कंटेंट बनाने में मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा, और बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हम लोग यहाँ से कर पाएंगे। तो हमारा ध्येय रहेगा कि कल से हम लोग रोज 7:30 बजे कोशिश करेंगे लाइव आने का, और उस समय आप लोग चैनल से जरूर जुड़े। आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों ने आज क्या सीखा, कहाँ कहाँ क्या डाउट है। सारे डाउट्स को मैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। रोज और नियमित रूप से यह कक्षा आपकी गणित की चलेगी।
साथ साथ अगर आपको और विषयों की समस्याएं हैं तो आप और विषयों का भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और विषयों के बारे में भी सोचूंगा और उसकी कक्षाओं को भी नियमित रूप से डालने का प्रयास करूंगा, ताकि हम लोग बोर्ड परीक्षा में 500 में अधिकतम से अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सके। चलिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट। कल हम लोग फिर मिलेंगे और अपनी कक्षा को आगे की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।